हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर नंबर 2, जो कि अनीश जंग के द्वारा लिखा गया है। ये इसमें बताया गया है दो पार्ट में बताया गया है। एक सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज एंड एक पार्ट है हमारा आई वांट टू ड्राइव ए कार। तो हमारा जो चल रहा था आई वांट टू ड्राइव ए कार, ये हमारा चल रहा था यहाँ पर सविता से। कहाँ से? सेकंड पार्ट, यानी कि 3 पार्ट बन गया। अब ये लास्ट हमारा है सविता। ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस सिट्स अलोंग साइड। ठीक है, यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सविता अ यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस। यहाँ पे ड्रैप का मतलब है फेडेड। तो सविता जो है वो एक जवान लड़की है और वो एक पिंक ड्रेस पहनी हुई है और वो उसका ड्रेस का कलर काफी जा चुका है, रंग उड़ चुका है उसका। सीट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन। तो वो एक बुजुर्ग औरत के बगल में बैठी हुई है और क्या कर रही है वहां पे बैठ के? सोल्जरिंग पीसेस ऑफ ग्लासेस के पीसेस को ज्वाइन कर रही है वो। As her hands move mechanically like the tongues of a machine, उसका हैंड काफी फास्ट मूव कर रहा था, लग रहा था कि वो मशीन का पार्ट है, इतना तेज वो काम कर रही थी वो। I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make. तो लेखिका सोचती है कि ये जो लड़की जो इतना तेज काम कर रही है, क्या इस लड़की को इस चूड़ी का पवित्रता पता है, इस चूड़ी का वैल्यू पता है उसको जो वो बना रही है? लेखिका ये सोचती है। It symbolizes an Indian woman सुहाग। तो लेखिका बोलती है कि चूड़ी क्या सिंबलाइज करता है? एक भारतीय औरत का सुहाग सिंबलाइज करता है ये। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और ये काफी शुभ माना जाता है शादियों में। It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. तो उसको ये तब पता चलेगा जब एक दिन उसके जब सिर पे लाल लाल घूंघट रखा जाएगा, जब उसके हाथों में लाल लाल मेहंदी लगेगा और जब उसके कलाइयों में लाल लाल चूड़ी ढुकेगा, चूड़ी पहनेगी वो, तब उसे रियलाइज होगा कि इसका वैल्यू क्या है, बैंगल्स का वैल्यू क्या होता है। She will then become a bride, तब वो क्या हो जाएगी? एक दुल्हन बन जाएगी। Like the old man beside her who became one many years ago, ठीक उसी औरत की तरह जो उसके बगल में बैठी हुई थी, जो कई साल पहले एक दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. तो उस बुजुर्ग महिला के हाथों में अभी भी चूड़ी था, लेकिन उसके आंखों में वो चमक नहीं था। और वो औरत क्या बोलती है? एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। She says in a voice drained of joy. काफी दुख भरे शब्दों में बोलती है कि हमें कभी भरपेट खाना भी नहीं मिला है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. तो इंग्लिश में लिखा गया है वही बात को कि अपने पूरे जीवन में वो भरपेट खाना नहीं खाई है। That's what she has reaped. यही उन्होंने कमाया है इस चूड़ी का व्यापार करके। Her husband, an old man with a flowing beard, says, उसके जो पति है जिनके दाढ़ी काफी बड़े बड़े हैं, वो बोलते हैं कि I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. तो उनके पति बोलते हैं कि मुझे चूड़ी बनाने के सिवा और कुछ भी नहीं आता है और मैंने जीवन में सिर्फ एक ही काम किया है, वो है मैंने एक घर बना दिया है अपने परिवार के लिए ताकि ये लोग यहाँ पे रह पाए। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. तो उसे सुनने के बाद लगता है कि चलो इस इंसान ने कुछ तो एक अच्छा काम किया है जो काफी लोग फेल हो जाते हैं करने में। He has a roof over his head. उसके सिर के ऊपर क्या है? एक छत है। चलो ये अच्छा बात है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. और ये जो चीख है कि हमारे पास पैसा नहीं है कि हम कुछ और काम स्टार्ट कर पाए सिवाय चूड़ी बनाने के, ये जो क्राई है, ये जो चीख है, नॉट इवन इनफ टू ईट, ना कि खाने के लिए अच्छा खाना है, ये सब कुछ भी नहीं है। तो ये चीख हर घर में सुनने को मिलेगा आपको। यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स। तो उनके जो एल्डर्स लोग जो कंप्लेन करते थे वही कंप्लेन आज के नौजवान लोग भी वही कंप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे लैमेंट मतलब कंप्लेन होता है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम। तो वक्त के साथ साथ कुछ बहुत ही कम चीज चेंज हुआ है इट सीम्स इन फिरोजाबाद में। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. और
सालों भर कड़ी मेहनत करने के बाद, माइंड नंबिंग मतलब दिमाग को सुन कर देने वाला मेहनत, इतना मेहनत करने के बाद कोई भी नया इनिशिएटिव करने का चाह किसी में बचा नहीं है और सपना देखने का भी शक्ति बचा नहीं है किसी में। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men. तो लेखिका पूछती है कि आप लोग क्यों ना एक कोऑपरेटिव बना लीजिए, एक यूनियन बना लीजिए ताकि आप लोग मिल के काम कर पाए। लेखिका ये बात बोलती है, सुझाव देती है किसको? अ ग्रुप ऑफ यंग मैन को, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन। ये ग्रुप ऑफ यंग मैन मिडल मैन के चंगुल में फंस चुके हैं, हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। वही चंगुल में फंस चुके हैं और यही मिडल मैन लोग क्या किए थे, इनके फादर्स और फोर फादर्स को भी इस चंगुल में फंसा के रखे थे। मतलब ये लोग अपना सामान मिडिल मैन को बेचते थे और मिडिल मैन जाके ज्यादा प्रॉफिट में बाहर बेचते थे, तो काफी इन लोग का प्रॉफिट कम था। तो लेखिका इनसे बचने के लिए बोलती है कि आप लोग एक कोऑपरेटिव बना लीजिए या फिर यूनियन बना लीजिए, इससे आपको थोड़ा फायदा होगा। तो वो लोग क्या जवाब देते हैं? इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल। तो वो यंग मैन बोलते हैं कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज हो भी जाएंगे ना, कोऑपरेटिव बना भी लेंगे, तो वो क्या होगा, हम ही लोग होंगे जो पुलिस द्वारा पकड़े जाएंगे, हम ही लोग होंगे जो मारे जाएंगे, हम ही लोग को पुलिस मारेगी और हम ही लोग को पुलिस क्या करेगी, जेल ले जाएगी फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कुछ ना कुछ इलीगल करने के आरोप में फंसा कर देश से। वो लोग बोलते हैं देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में ना कोई लीडर नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और उसमें से कोई ऐसा इंसान नहीं था जो चीजों को कुछ अलग तरीके से देखने के बारे में सोचे। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिताजी भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि वो नौजवान लोग। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice। और वो लोग जब बात करते हैं तो उनका बातचीत यही चार चीज में घूमते रहता है। कभी गरीबी के बारे में बात करते हैं, कभी उदासीनता के बारे में बात करते हैं, कभी लालच के बारे में बात करते हैं, कभी अन्याय के बारे में बात करते हैं। यही सब में उन लोग का बातचीत सिमटा हुआ है। Listening to them, I see two distinct worlds। तो लेखिका बोलती है कि इन लोगों को सुन के मुझे दो वर्ल्ड देखने को मिल रहा है। पहला वर्ल्ड क्या है? वन ऑफ द फैमिली, वैसा फैमिली देखने को मिल रहा है कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, वो फैमिली जो गरीबी के चंगुल में फंसा हुआ है, बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, और वो फैमिली दबी हुई है उस कास्ट का बर्डन से जो कास्ट में वो लोग जन्म लिए हैं, मतलब बैंगल मेकर्स इन लोग का कास्ट है, तो उसमें फंसे हुए फैमिली एक वर्ल्ड बनाता है। और दूसरा वर्ल्ड क्या है? द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, दूसरे वर्ल्ड में वो साहूकार्स लोग हैं, द मिडिलमैन, वो मिडिलमैन लोग हैं, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस, ये सब लोग मिलकर दूसरे वर्ल्ड बनाते हैं। और ये दोनों ही वर्ल्ड मिलके टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। दोनों ही वर्ल्ड मिलके एक बच्चे के ऊपर एक बोझ डाल देते हैं, बैगेज मतलब बर्डन, ठीक है, बर्डन डाल देते हैं बच्चे के ऊपर। वो बर्डन वो बच्चा कभी उतार नहीं सकता है अपने ऊपर से। बिफोर ही इज अवेयर, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए कि क्या हो रहा है, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, तब तक वो उस काम को पूरा एक्सेप्ट कर चुका होता है जैसे कि उसके पिताजी किए थे। मतलब ये चंगुल, इस पिताजी का बच्चा भी फंस गया, बच्चा का बच्चा भी फंसेगा, एक पूरा जाल में फंसा हुआ है सब कोई। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ अलग करना मतलब क्या हो जाएगा? डेयर करना, मतलब सिस्टम को चेंज करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग करना तो उसके चरित्र में ही नहीं है, उसने कभी सीखा ही नहीं। When I sense a flash of it in मुकेश I am cheered, तो लेखिका बोलती है कि जब हम ऐसा हिम्मत मुकेश में देखते हैं, जब मुकेश बोलता है कि नहीं मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, तब लेखिका ये सुनकर काफी खुश होती है कि चलो कोई तो इंसान है जो कुछ अलग करने का सोच रहा है। I want to be a motor mechanic, he repeats, तो मुकेश रिपीट करता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। He will go to a garage and learn, बोलता है कि हम गैरेज जाएंगे और सीखेंगे कि कैसे मैकेनिक बनते हैं, कैसे वो लोग काम करते हैं। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेखिका बोलती है कि लेकिन गैरेज तो काफी दूर है तुम्हारे घर से। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, तो मुकेश बोलता है कि हम चल के जाएंगे। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो लेखिका पूछती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाने के बारे में भी सोच रहे हो क्या? ही इज सडनली साइलेंट, लेकिन ये सुनकर वो तुरंत ही साइलेंट हो जाता है मुकेश। नो ही सेज, वो बोलता है कि नहीं हम प्लेन अभी नहीं उड़ाएंगे। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन को देखते हुए बोलता है। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret, और ये जो धीरे से वो जवाब दिया कि नहीं हम एरोप्लेन नहीं उड़ाएंगे, इसमें क्या था, एक हल्का सा शर्मिंदा था, वो शर्मिंदा हो गया था और ये शर्मिंदा भी अफसोस में नहीं बदला था।
He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town. वो कंटेंट मतलब पता है आपको, सेटिस्फाइड। वो सेटिस्फाइड है कार्स को ही देखकर, वो कार्स जो चलती है, मूव अराउंड करती है उसके टाउन में। और आपको पता है उस टाउन के नाम क्या है? फिरोजाबाद। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और बाद में लेखिका बोलती है कि इस फिरोजाबाद शहर के ऊपर से बहुत कम एरोप्लेन गुजरते हैं, इसलिए इनको ये लोग एरोप्लेन के बारे में उतना सोचते ही नहीं है। ठीक है, तो फिर यही है ये स्टोरी, काफी सारी स्टोरी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।